हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। अब आज हमें पढ़ना है इकाई का अंक ज्ञात करना। वो भी कौन से इकाई के अंक ज्ञात करना, जो हमें क्या है, कोई भी अंक दिया रहेगा और उसको घात के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, जब घात के रूप में दिया रहता है तब हम इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। कोई संख्या है, उसको वो क्या है, घात के रूप में है, तब इकाई का अंक ज्ञात करना है। जब कोई संख्या जैसे ये आपका दे दिया जाए 10 की घाते कितना 15, ठीक है, या 5 की घाते कितना 5 की घाते 15, ऐसे अंक दिया रहे तो हमें क्या करना है, इसको 5 को 15 बार या तो गुणा करने जाएं, गुणा करके इकाई का अंक निकालें, या फिर एक नियम होता है उस नियम से हम इसके इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या होती है वो अपने क्या है, कुछ अंकों के बाद, ठीक है, कुछ संख्या के बाद वो रिपीट होती है। जैसे आपके अगर 5 की बात करते हैं, 5 की बात करें या 2 की बात करें तो 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, 2 के घाते 4, 2 के घाते 5, ऐसे करते जाएंगे तो 4 अंक बाद ये 3 और ये 4 अंक के बाद ये जो 5वां अंक आएगा, यहाँ पर इकाई का अंक यही आता जाएगा, यानी कि संख्या रिपीट होने लगेगी। ठीक है, इकाई का अंक क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगता है। ठीक है, कुछ अंक ऐसे होते हैं कि जो 2 ही अंक के बाद रिपीट होने लगते हैं, लेकिन कुछ संख्याएं होती हैं जो आपके 4 अंक के बाद रिपीट होने लगता है। ठीक है, बाकी सभी संख्याएं का जो 2 अंक के बाद हो रहा है वो 4 अंक के बाद रिपीट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के घातों वाले क्वेश्चन को हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा घात होता है उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 अंक बाद संख्या क्या होती है, इकाई का अंक रिपीट होता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। अगर हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो भाग देने पे 4 से भाग देने पर हमें शेष मिलेगा। हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पर शेष ढूंढना होता है। वो शेष क्या है आपका, वो शेष आपका 0 बच सकता है, 0 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, आपका 2 बच सकता है और 3, मैक्सिमम 3 तक बच सकता है। ठीक है, या अगर 4 बचेगा तो फिर से भाग चला जाएगा, आपका पूरा कट जाएगा। तो हमें जब हम भाग देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जो घात होता है, घात में क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं, और क्या करते हैं, और शेष ढूंढते हैं। ठीक है, शेष ढूंढते, भाग दे देते हैं, किसमें, घात में भाग देंगे, और हम क्या करेंगे, शेष ढूंढेंगे। उस शेष से हम क्या करते हैं, इकाई का अंक जो रहेगा उसी पे हम घात चढ़ा करके उसको बता देते हैं। अब चलो इसे पढ़ते हैं। जैसे आपको पहले सिंपल अगर क्वेश्चन दिया जाए, अगर इस तरह ना रहे, हमें विस्तार से करना है, तो हम विस्तार से कैसे करते हैं। तो 2 के घाते 3 है, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। घात का मतलब 3 का मतलब क्या है, उस संख्या का उतनी बार गुणा है। ऐसे 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक। यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे 3 के घाते 4 हो जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 से 7, 7 त्रिक 21 के 1, यही आपका क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, यही आपका इकाई का अंक। ऐसे कुछ भी संख्या रहे, जितना घात रहता है उस संख्या को उतनी बार हम गुणा करते चले जाते हैं। लेकिन अब यहीं पर काम फंसता है। जैसे आपका 2 के पावर क्या हो जाए, 32 आ जाए, ठीक है, 32 आ जाए, 31 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 31 मान लेते हैं, 31 आ गया, 2 के घाते 31। अब हमें 2 को कितने बार गुणा करना है, 31 बार गुणा करना, कितने बार, 31 बार गुणा करना है। जब 31 बार गुणा करने जाएंगे तो काफी संख्या लंबी हो जाती है, इसमें गुणा करने में हमें टाइम लगता है। अब उस चीज को हमें वहां पर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या में जो घात होता है, ठीक है, जो घात है उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं और शेष ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे, शेष। अब पहले शेष क्या आएगा उसकी बात करते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, 4 8 32, अधिक चला जाएगा। ठीक है, 4 सते 28, 28 32 में से 28 घटाएंगे तो 28 जब घटाएंगे, 28 29 30 31, 3 बचेगा, तो हमारा शेष कितना आ गया, 3। अब जो आधार होता है जिसके घात लगा हुआ है उसके पावर अब ये हम 3 लगा लेंगे, अर्थात 2 गुणे, इसको 3 को सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का, ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक। ठीक है, जब क्या होगा इस तरह, ठीक है, तो हम पहले भाग देंगे, शेष ढूंढेंगे। 2 7 4 सते 28, 7 बार गया है, लेकिन हमें शेष ढूंढना, 28 जाएगा, 28, अब तो 31 में से 28 घटाएंगे, 3 शेष आएगा। जिस संख्या के पावर में रहता है उस संख्या के घात जो आपका शेष बचा हुआ उस घात को लगा लेंगे, बाकी उसको विस्तार कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जो शेष भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो संख्या में 4 से भाग देते हैं तो 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है और 3 बचता है। जब 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा तो हम वही घात लगा लेते हैं, लेकिन जब 0 बचता है तो हम घात 4 लगा लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 3 के पावर 3
और 2 32 कर दें, 32 कर दें। तो 32 अगर कर रहे हैं तो अब इसको हमें सॉल्व करना, तो घात में क्या करते हैं 4 से भाग देंगे, 4 8 32, शेष क्या बचेगा यहाँ पर, हमें शेष ढूंढना है, बाकी कितनी बार जा रहा है वो नहीं रहेगा। 4 8 32, 8 बार गया कट गया, शेष कितना बचेगा 0, 0 बचेगा। तो 3 के पावर 0 हम लिख देंगे, ठीक है। 0 अगर लिख रहे हैं तो अब किसी संख्या के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अगर इसका मान हम क्या रख दें 1 रख दें, 1 रख देंगे तो इकाई का स्थान ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब 0 जब आएगा, जब शेष क्या बचेगा 0, तो हम ये ना करके हम क्या करेंगे 3 के पावर क्या लगा दें, 3 के पावर 0 लगा करके 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 4 घात लगा लेते हैं। अब 3 का 4 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करने पे जो इकाई का अंक मिलेगा वही हमसे मतलब है, वही हमारा संख्या होगा। 3 त्रिका 9, 9 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 के 7 हासिल 2 छोड़ देते हैं, 2 7 त्रिक 21, 21 के 1 हासिल 2 छोड़ देते हैं, यही हमारा क्या होगा इकाई का अंक होगा। क्या होगा इकाई का अंक होगा। और कुछ संख्या अगर दे दें, ठीक है, और क्या संख्या दे दें, जैसे 3 2 4 दे दें, इसके 3 संख्या हो जाए, इसके पावर 3 2 5 दे दें। अब हमें 4 से डिवाइड करना है तो तीनों अंकों में भाग देने नहीं जाएंगे। यहाँ का मतलब है हमें दोनों अंकों से तो मतलब नहीं, केवल 4 के पावर कितना है हमें उससे मतलब है। और यहाँ पर किससे मतलब है, घात में 325 है, 3 को छोड़ दो, केवल हम लास्ट के 2 अंकों में भाग देते हैं। हमेशा किसमें भाग देते हैं, केवल लास्ट के 2 अंकों में, अर्थात इकाई और दहाई वाले अंकों में भाग देते हैं, और घात वाले संख्या। अब 4 से भाग देंगे, 4 से 4 बच्चे भी 4 6 24, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा 1, ठीक है। 4 24, इसमें 25 में से 24 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 हमारा शेष होगा। अब यहाँ पर हम इतने संख्या नहीं लिखेंगे, हमें इकाई से मतलब है, यहाँ पर 4 के खाते क्या लगा देंगे 1, जो शेष आया है तो 4 एक अन्य, 4 को एक ही बार गुणा करना है तो 4 का 4 होगा, यही हमारा क्या होगा इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन अगर और थोड़ी बढ़ाते हैं, जैसे 3 2 6 के पावर आपका आ जाए 4 7 32 हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, 8 बार गया तो शेष कितना, हमें शेष से मतलब है कितनी बार जा रहा है उससे मतलब नहीं है, 0। तो 6 के पावर 0, अगर शेष 0 बच रहा है तो हम घात में क्या लगाते हैं 4 लगा लेते हैं, ठीक है। घात में 4 लगा लेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 36, 6 6 36 के 6 6 36 के 6, यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब क्या है 2 के पावर, जैसे आपको 6 1 के पावर कुछ भी हो, जैसे 1 के पावर 1 है इसका मान 1 आएगा, 1 के पावर 2 है इसका मान 1 ही आएगा, 1 के पावर 3 है इसका मान 1 ही आएगा। 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के घात में कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या है कुछ भी है, ठीक है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा 1। ऐसे 6 के पावर में, ठीक है, 6 के पावर में 1 के पावर 0 के पावर कुछ भी हो, ठीक है, 0 के पावर क्या हो कोई संख्या हो, कोई भी संख्या, कोई संख्या हो तो इसका मान 0 ही होता है इकाई के स्थान पे। और आपका 6 के स्थान पे 6 के घात कुछ भी हो तो इसका मान भी 6 होगा। जैसे 6 के घाते 4 का यहाँ देखें, 6 के घाते 3 का क्या हो जाएगा, 6 के घाते 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 के 6, 6 36 के 6। 6 के पावर कुछ भी होगा वहां पर इकाई का अंक वही मिलेगा, 1 के पावर कुछ भी होगा वहां इकाई का अंक 1 ही मिलेगा, 0 के पावर कुछ भी हो वहां पर इकाई का अंक वही मिलेगा। ऐसे 5 एक संख्या होती है इसके पावर कुछ भी हो उसमें भी इकाई का अंक यही मिलेगा, अर्थात 1 0 सिंपल 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसके घात कुछ भी हो उसके इकाई के अंक पर वही संख्या आएगी, ठीक है। और संख्या हम देख लेते हैं, जैसे 7 6 3 के पावर 4 2 3, और यहाँ पर गुणे में करते हैं 7 3 2 के पावर 8 7 3, ऐसे कर दे। तो इसको हमें काटना है क्या, 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करना, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ शेष क्या आएगा, शेष ढूंढते हैं तो 4 25 20, 3 शेष आ जाएगा, यहाँ 4 कन्नन 4 हो जाएगा, 4 3 4 8 32, शेष यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेष 1 4 8 32, एक शेष बच जाएगा। तो यहाँ 3 के पावर कितना होगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर कितना 1, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 का 9, 9 3 27 के 7, 7 दूनी 14 के 4, यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा।
ये सब हमारे इकाई के अंक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा और कठिन क्वेश्चन करते हैं या प्लस में करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपके इकाई के अंक जैसे 7 इस तरह अगर दिया रहे 2 के पावर 2 7 के पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डट 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 क्या हो आपका 12 तक हो। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर करने का तरीका ये है, जब इसको गुणा करते 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 जाएंगे तो यहाँ पर ये इसको हम क्या करना है, इसे 4 से भाग देना। 4 से भाग देंगे इसको तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 4 से कट जाएगा तो सारणी की पूरी संख्या कट जाएगी। ये संख्या पूरे 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर शेष क्या मिलेगा, यहाँ पर शेष मिलेगा हमारा 0। तो 7 के पावर क्या 0 का मतलब क्या कर देंगे हम 4, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 7 7 49 के 9 9 7 63 के 3 और 3 7 21 के 1। यही आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक। क्या कहते हैं इकाई का अंक। आपका इसी प्रकार अगर हमें और कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपके थोड़े से और बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उसको कैसे करते हैं, आइए उसको और देखते हैं। तो आपका ऐसे है, ठीक है, इसी प्रकार से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे डस करते हुए दे दिया जाए और आपका 27 तक दे दिया जाए, ठीक है, और भागात में कुछ भी हो, शायद हो, ऐसे हो, ठीक। तो यहाँ पर जब गुणा करते करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिलेगा। अब 0 के पावर कुछ भी हो, 3 2 6 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। ऐसे 3 2 6 के पावर 7 6 3 गुणे 3 2 1 के पावर 7 3 2 ऐसे 5 3 2 5 के पावर 7 2 है, ठीक है। अब इसको क्या बताएं, अगर इकाई के स्थान पे कुछ भी हो 6 है और उसके घात में कुछ भी है तो उसका मान 6 ही होगा इकाई का अंक। 1 के घाते कुछ भी हो उसका मान वही होगा, इसके घाते कुछ भी हो उसका मान वही होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 के घाते कुछ भी हो 6 ही होगा, 1 के घाते कुछ भी हो 1 ही होगा, 5 के घाते कुछ भी हो 5 ही होगा। 6 5 30 आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। यही हो गया आपका इकाई का अंक। जब घात के रूप में रहता है तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन जैसे पढ़ना है, ठीक है, काफी क्वेश्चन आपको करना होता है, सब यही रूल लगना है, ठीक है। आपका जैसे 3 2 7 के पावर 3 2 7 प्लस 3 2 5 के पावर 7 3 ऐसे दे दिया जाए। अब हमें इसमें बताना है, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो 5 को जो इकाई का अंक आएगा ये तो 5 ही आएगा, घात में कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा हो छोटे से छोटा हो। अब यहाँ पर हमें याद करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं 4 से भाग देंगे, 4 7 28 अधिक चला जाएगा, 4 5 20 4 6 24, शेष कितना बचेगा यहाँ पर शेष बचेगा 24 और 3, ठीक है। तो 7 के घाते कितना हो जाएगा 7 के घाते 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 और प्लस में 5, तो 7 7 49 के 9 9 7 63 के 3, ठीक है। तो इकाई का अंक 3 मिला और यहाँ पर क्या मिला 5 5 3 8। ये हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। क्या हो जाएगा, यही हमने इकाई का अंक। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, ठीक है, गुणे में रहेगा, ठीक है, बटे में रहे, आपको इकाई का अंक निकाल लेना है। बाकी क्या करना है, बाकी इकाई का अंक अगर गुणे में है तो गुणा फिर से कर लेना है, तब उसके बाद बताना है। अगर जोड़ में है तो पहले इकाई का अंक निकाल लेना है अलग से, उसके बाद लेकर के अगर प्लस में करना है तो प्लस में, माइनस में करना है तो माइनस में। इस प्रकार कितना कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको आसानी से, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो कमेंट में कर सकते हैं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन और चाहिए, कि मतलब उसको अगर नहीं आ रहा है इकाई का अंक निकालना तो वो बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इकाई के अंक ज्ञात करना है आपको, इसी प्रकार 4 से भाग देंगे, उसके बाद हम इकाई के अंक को साधारण आराम से सिंपल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।